गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य एंड हाइजीन का मतलब होता है साफ़ सफाई। तो क्लास 5 की चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। मतलब हमको कैसे हेल्दी रह सकते हैं और हमें कैसे हमको साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनका हम रिवीजन करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ ए बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? ठीक है, नेम द 5 कंपोनेंट्स ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है कि हमारे पास में जो बैलेंस्ड डाइट होती है वो क्या होती है। ठीक है, और हमारे पास में जो बैलेंस्ड डाइट होती है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये हमने इसका हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो हमने पढ़ा था कि जो बैलेंस्ड डाइट होती है, ठीक है, वो क्या होती है। ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो किस अमाउंट में होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यही पूछ रहा है कि बैलेंस्ड डाइट हम किसको बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास में जो बैलेंस्ड डाइट होती है, ठीक है, तो उसमें जो मेजर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके 5 जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो उनको हमें नाम लिखने हैं। जिसमें कि उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है संतुलित भोजन, संतुलित आहार। ठीक है, डाइट विथ द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट ए बॉडी रिक्वायर। हमारे पास में जो जितने भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास में बैलेंस्ड डाइट में यदि राइट अमाउंट में होते हैं, जिनको जितना हमारी बॉडी जितने भी जो न्यूट्रिएंट है उनको कंज्यूम करती है, यदि वो सारे के सारे हमारे पास में जो न्यूट्रिएंट है वो बिल्कुल राइट अमाउंट में है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। डाइट का मतलब क्या होता है? भोजनीय आहार या ऐसा भोजन जिसमें जितने भी जो हमारे पास में जो न्यूट्रिएंट होते हैं यदि वो राइट अमाउंट में है, जितने हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, जितने हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, जितने हमारी बॉडी को फैट चाहिए, जितने हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए, वो हमारी यदि हमारी बैलेंस्ड डाइट में प्रॉपर अमाउंट में है, ठीक है, तो हम वो जितने भी जो न्यूट्रिएंट हैं वो हमारी यदि प्रॉपर अमाउंट में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद में इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि नेम द 5 फूड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट। हमारे पास में जो बैलेंस्ड डाइट होती है उसके जो मेजर फूड कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कि हमारे पास में जो जितने भी जो बैलेंस्ड डाइट होती है उसमें जो मेजर फूड कंपोनेंट होते हैं जो जिनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसको हेल्थ के लिए हेल्दी रहने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारे पास में जो न्यूट्रिएंट होते हैं मेजर वो कौन कौन से होते हैं। जिसमें पहला है हमारे पास में प्रोटीन है, ठीक है, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, मिनरल्स है एंड विटामिन्स है। ठीक है, ये हमारे पास में जो मेजर फूड कंपोनेंट होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ये हमारे पास में बैलेंस्ड डाइट में जो मेजर फूड कंपोनेंट है वो ये 5 है हमारे पास में। प्रोटीन है, प्रोटीन क्या काम में आता है कि जो हमारी जितनी भी जो बॉडी सेल्स होती है उनको रिपेयर करने का काम में आता है, रिपेयर करने के काम में आता है। कार्बोहाइड्रेट फैट से एनर्जी मिलती है, ठीक है, मिनरल्स हमारे को हेल्थ रखते हैं और विटामिन हमको क्या बचाते, बीमारियों से बचाते हैं। तो ये हमारे पास में 5 फूड कंपोनेंट्स हो गए कि जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि नेम द 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स नीडेड बाय द बॉडी अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट। कि हमारे पास में जो बैलेंस्ड डाइट होती है उसमें जो जितने भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, उनके अलावा भी हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके हमें नाम लिखने हैं। उसके बाद में देखो व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक वाटर। तो हमारे पास में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं उनके अलावा भी हमें कुछ और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और हमें पानी पीने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारे लिए पानी पीना ज़रूरी क्यों है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ रहा है कि हमारे पास में जितने भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं उनके अलावा भी हमें कुछ छोटे न्यूट्रिएंट की या बिल्कुल कम मात्रा में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और हम पानी क्यों पीते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। इसका आंसर आप देखो अगली वाली स्लाइड में, देखो इसका आंसर क्या है। अलोंग विथ न्यूट्रियस डाइट वाटर एंड रफेज आर आल्सो इसेंशियल। हमारे पास में जो न्यूट्रियस डाइट है उसके अलावा वाटर और ये रफेज है। ठीक है, वाटर और रफेज ये दो हमारे पास में जो क्या है, वाटर और रफेज ये दो हमारे पास में जो हमारे पास में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वाटर और रफेज, तो ये 2 न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो वो हमारी जो बैलेंस डाइट है, ठीक है, उसके अलावा वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है और रफेज की भी ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पास में 2 क्या है, 2 न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, जिनको क्या जो हमारे जो बैलेंस डाइट होती है उनके अलावा भी इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
ठीक है। ये इसेंशियल का मतलब होता है ये ज़रूरी होते हैं। उसमें देखो वाटर क्या काम करता है, वाटर गेट्स रीड ऑफ वेस्ट फ्रॉम ओवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। हमारे पास में जो वाटर होता है वो क्या करता है, रिमूव वेस्ट मटेरियल। हमारे पास में क्या होता है, जितनी बॉडी में जितनी भी जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको हटाने में, ठीक है, कौन हेल्प करता है, वाटर। तो हमारे पास में जो वाटर होता है वो वेस्ट मटेरियल को किस रूप में हटाता है, यूरिन और स्वेट पसीने के रूप में, ठीक है। ये हमारे पास में वाटर का वर्क हो गया कि जो हमारे पास में जितनी बॉडी में जितनी भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको हटाने का काम किसका है, वाटर का, ठीक है। तो हमारे पास में जो वाटर है, ठीक है, वो क्या करेगा कि स्वेट का मतलब होता है पसीना, ठीक है, पसीने और जो यूरिन के रूप में हमारी बॉडी में जितनी भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनको वो हटाने का काम करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। रफेज हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। रफेज एक दूसरा हमारे पास में जो न्यूट्रिएंट है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, ठीक है, उनको हेल्प करने में हमारी हेल्प करता है, उनको हेल्प करने में उनकी बॉडी की हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में देखो कॉर्न एंड केबेज आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ रफेज। हमारे पास में जो कॉर्न यानी मक्का, ठीक है, और केबेज है, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज होते हैं रफेज के। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहा है कि हमारे पास में जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं उनके अलावा भी और दूसरी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सी दो न्यूट्रिएंट है जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारे पास में दूसरा न्यूट्रिएंट है वाटर है और रफेज है। इन दोनों के अलग अलग वर्क होते हैं। वाटर तो क्या करता है कि जो जितनी भी जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको उठाने के लिए काम में आता है, ठीक है, बॉडी से उनको उठाता है। और हमारे पास में जो रफेज है वो क्या है कि अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पूरा हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वाई शुड वी मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस वाइल रीडिंग ए बुक। हमारे पास में जो बुक को हम पढ़ते हैं तो उस समय में जो प्रॉपर डिस्टेंस होती है बुक और हमारे आइज़ के बीच में वो प्रॉपर डिस्टेंस हमें होनी चाहिए। हमारी जो बुक है, ठीक है, और हमारी जो आइज़ है उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस हमें मेंटेन क्यों करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी ये पूछ रहा है। उसका आंसर देखो अगली वाली स्लाइड में। इसका आंसर क्या है, वी शुड स्टैंड एंड सिट इन एन इरेक्ट पोजीशन। हमें जब भी खड़ा होना चाहिए तो बिल्कुल सीधी पोजीशन में खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है। हमें जब भी खड़ा होना चाहिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एंड सिट इन इरेक्ट पोजीशन, और हमें जब भी बैठना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इसको हमें बैठना चाहिए, ठीक है। इनकरेक्ट पोस्चर कैन बी लीड टू बॉडी पेन, ठीक है। इनकरेक्ट पोस्चर का मतलब होता है हमारी जो बैठने की जो स्थिति होती है ना, हमारी जो बैठने की जो पोजीशन होती है जहाँ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है बैठने की जो स्थिति होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्चर, ठीक है। बैठने की स्थिति वो हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। जिस पोजीशन के अनुसार हमें बैठना चाहिए उसी पोजीशन के अनुसार हमें बैठना चाहिए। यदि हम इनकरेक्ट पोजीशन में हम बैठेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा। वी शुड मेंटेन ए प्रॉपर डिस्टेंस वाई रीडिंग ए बुक। और हमें जब बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारे आइज़ और बुक के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए। कीपिंग इट टू क्लोज और फार कैन स्ट्रेन और आइज। यदि हमारी बुक और आइज़ के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी रहेगी तो हमारी आइज़ में दर्द होने लग जाएगा, उनको जब बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा उन पे, ठीक है। और यदि बहुत ज़्यादा पास में भी रहेगी, ठीक है, तो उससे भी हमें क्या होता है, आइज़ पे जोर पड़ता है। तो उसके बचाने के लिए हमारी जो आइज़ होती है और जो बुक होती है, बुक को हम पढ़ते समय हमारी आइज़ और जो बुक होती है उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। हमें प्रॉपर डिस्टेंस को हमें मेंटेन करना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर सी का आंसर पूरा हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होती है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारी बॉडी में जो वाटर है, ठीक है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उनके अलावा हमें कुछ और विटामिन्स की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। तो वो यदि किसी विटामिन्स की कमी से वो यदि हमारे बैलेंस डाइट में प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, ठीक है, तो उनकी वजह से हमारी बॉडी में डिफिशियंसी डिजीज़ होने लग जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, व्हाट आर द डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होती है, ठीक है। इसका आंसर देखो,
कि वी नीड टू हैव ए बैलेंस डाइट, हम सबको एक बैलेंस डाइट के अनुसार ही हमें खाना खाना चाहिए। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर द न्यूट्रिएंट दैट कीप अस हेल्दी, मिनरल्स है और विटामिन्स है, ठीक है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व होते हैं, दैट कीप अस हेल्दी, वो हमको कैसे रखते हैं, हेल्दी, ठीक है। थ्रू मिनरल्स एंड विटामिन्स आर टेकन स्मॉल क्वांटिटी, हमारे पास में जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, ठीक है, वो हमारे पास में स्मॉल क्वांटिटी में ही हम उनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे पास में स्मॉल क्वांटिटी में हम उनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हम जिससे उनको स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो वो स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बैलेंस डाइट में हम वो होने चाहिए, ठीक है। बट इन देयर एब्सेंस वी हैव टू ए डिफिशिएंसी, यदि हमारी बॉडी में जो विटामिन्स है और मिनरल्स है यदि वो एब्सेंस मतलब उनकी कमी होने लग जाएगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से एक डिफिशिएंसी हो जाएगी, डिफिशिएंसी का मतलब होता है एक कमी होने लग जाएगी एंड फॉल सिक, और हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। सिक का मतलब क्या हो जाना, बीमार हो जाना, ठीक है। एंड धस इसलिए द डिजीजेज को, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डिजीज़ होने लग जाती है, आर कॉल्ड डिफिशिएंसी डिजीज़, उनको क्या बोलते हैं, डिफिशिएंसी डिजीज़, उनको क्या बोलते हैं, डिफिशिएंसी डिजीज़। डिफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जो बैलेंस डाइट में हमारे पास में जो मिनरल्स है, विटामिन है, यदि वो स्मॉल क्वांटिटी में उनकी ज़रूरत पड़ती है, यदि हम उनको कंज्यूम नहीं करते हैं तो उनकी वजह से हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप, हमारे पास में जो डिजीज़ होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है और एक कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, यदि एक पर्सन को की कोई बीमारी हो गई और यदि वो दूसरे पर्सन में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, दूसरे पर्सन को नहीं हो रही है, ये वो उस पर्सन में रहेगी जिसको वो बीमारी लगी थी, वो दूसरे पर्सन को नहीं होती है, तो उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिजीज़ किसको बोलते हैं कि यदि किसी पर्सन को एक बीमारी हो गई और यदि उसके आस पड़ोस में जो उससे क्लोज में रहते हैं, उससे टच करने वाले या उसका फूड वगैरह शेयर करते हैं, तो उनको वो बीमारी हो सकती है, उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर ई है, हाउ इज जॉन्डिस को, जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, पीलिया, पीलिया एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें बॉडी का कलर बिल्कुल पीला होने लग जाता है, ठीक है। तो वो किस कोज का मतलब होता है, वो किस कारण से होता है, ये क्वेश्चन नंबर ई है। इसका आंसर देखो आप अगली वाली स्लाइड में देखो, फ्लाइज एंड कॉकरोच कैरी जर्म्स, हमारे पास में फ्लाइज का मतलब होता है मधुमक्खियाँ, कॉकरोच का मतलब होता है छोटा सी कीड़ा होता है ब्लैक कलर का, कैरी जर्म्स, वो जर्म्स उनकी बॉडी में जर्म्स रहते हैं, ठीक है। एंड कॉन्टेमिनेटेड द फूड, कॉन्टेमिनेटेड का मतलब होता है प्रदूषित हो जाना, खराब हो जाना, क्या हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। कॉन्टेमिनेटेड का मतलब होता है क्या हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। तो वो जो फ्लाइज होते हैं, ठीक, और जो कॉकरोच होते हैं उनकी बॉडी में जर्म्स होते हैं और वो क्या कर देते हैं, हमारे पास में फूड और वाटर को क्या कर देते हैं, कॉन्टेमिनेट का मतलब होता है खराब कर देते हैं। सम डिजीजेज दैट आर कोज्ड बाय द ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर आर, जैसे हमारे पास में जो फूड है और वाटर है जिसको कॉन्टेमिनेटेड हो गया तो उसकी वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंक, जो गंदा पानी है उसको यदि किसी उसमें यदि फ्लाइज है, कॉकरोच है, वो यदि उसके अंदर गिर गए तो उनकी बॉडी में जर्म्स होते हैं, ठीक है। तो वो जर्म्स पानी में और फूड में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां होने लग जाती होती है, जिसमें पहला एक तो टाइफाइड है, ठीक है, एक कोलेरा का मतलब क्या होता है, हैजा, हैजा एक बीमारी होती है, वो इसी से होती है हमारे पास में, जो हमने गंदा पानी पी लिया, जो इन्फेक्टेड फूड है वो खा लिया। उसके बाद में डायरिया, डायरिया एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो जितनी भी हमारी बॉडी में जो जितने भी वाटर मिनरल्स है होते हैं उनकी एक कमी होने लग जाती है, उनको क्या बोलते हैं, डायरिया। एंड जॉन्डिस, जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, पीलिया। ये कुछ बीमारियां होती है, वो किससे होती है, गंदे पानी से और ख़राब भोजन से। यदि हमारी बॉडी में बिल्कुल ख़राब भोजन हमने कंज्यूम कर लिया, ख़राब भोजन खा लिया या इन्फेक्टेड फूड खा लिया और यदि हमने गंदा पानी पी लिया तो उनकी वजह से क्या होती है, ये बीमारियाँ होती है। आज के इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, इनको आपको फेयर नोटबुक में लिखना है और इनको लर्न करना है।